प्रश्नावली 11.1 गणित चित्र प्रकाशन का हम आज सॉल्व करेंगे 10वां सवाल। 9 सवाल हम सॉल्व कर चुके थे। 10वां सवाल देखें आप। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो मैदान के उस घास का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखो यहां सबसे पहले तो एक वर्गाकार बनाइए। यहां पर हमने वर्ग बना दिया। ठीक, ये रहा वर्ग 15 मीटर। सही बना लिया इसको। 15 मीटर का वर्गाकार बनाया हमने। 15 मीटर वर्गाकार है ये। ठीक है, फिर कह रहा यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है, 5 मीटर की रस्सी है। ये कितनी है? 5 मीटर। ठीक, यहाँ पर एक बंधा हुआ है घोड़ा। ये घोड़ा मान लीजिए, अब चाहे जैसा मान लीजिए, घोड़ा है। ठीक है, जैसा बन रहा चित्र। ठीक, ये है आकृति। ये घोड़ा बंधा हुआ है रस्सी से। ठीक, घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। तो कह रहा है, पहला सवाल क्या कह रहा है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो देखो यहां से, अब यहां पर रस्सी बंधी है तो घोड़ा इतनी ही तो जा पाएगा यहां से लेकर यहां तक। मतलब एक रस्सी अगर कोई जानवर यहाँ बांध हो जाए तो बस इतना तक घूम जाएगा, उधर घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा। और जब पूरा बना दो तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। अगर हम ऐसे पूरे जैसे को घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वृत्त। अब ये कौन सा हिस्सा बन रहा है? ये चतुर्थांश बन रहा है। ये चतुर्थांश है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, पता पड़ जाएगा। सवाल नंबर 15 डालो यहाँ पर। 10 सॉरी, सवाल नंबर 10 में डालो यहाँ पर। तो यहाँ पर घोड़े द्वारा कल की पहला सवाल में मैदान के उस भाग का क्षेत्र जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़े द्वारा चर सकने वाले क्षेत्र का, घोड़े द्वारा कल लिखें, घोड़े द्वारा चरा जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल है। क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें लगा लो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लो। यहाँ पता पड़ जाएगा कितना घास चल लेगा। तो यहाँ लिख दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक, देखो यहाँ पर तो अपने पास त्रिज्या क्या हो जाएगी इसमें भाई? अरे त्रिज्या ये जो 5 मीटर रस्सी है, त्रिज्या ही हो जाएगी अपनी। तो यहाँ पर लगाएंगे हम 3 पाई का मान 3.14 गुणित आर कितनी है? 5 गुणित 5 बटे 4। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन करो। यहाँ पर इसके दशमलव हटाओ इसका पहला। तो लिखो यार 314 बटे 100 गुणित 5 गुणित 5 बटे 4। ये काट दो, 5 से काट दो तो 4 बार कट जाएगा ये। ठीक, फिर इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, दुष्टे 14। तो ये निकल के आ गया आपका 157 बटे 4 दूनी 8। इसका भाग लगाओ तो कितना आएगा? इसमें भाग दे के देखो, 8 भागित 157, 8 एकम 8, कितना बच जाएगा? 7 अंक 7 का 8 ने 72, कितना बच जाएगा? 5 दशमलव लगाया यहाँ पर, 0 बढ़ाया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 8 छंग 48, 2 फिर 0, 8 दूनी 16, फिर 4 और 8 45। ये आएगा निकाल के कुल मिला करके ये। ठीक है, ये आया 19.625 19.625 वर्ग
मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर, ठीक, ये ठीक है, ये तो निकल गया घोड़े द्वारा चरे जाने वाले क्षेत्र का। अब फिर सवाल में ये कहा यदि रस्सी हम 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लगा दें। अभी यही तो दूसरे वाली कंडीशन क्या कह रही है, ये तो पहले वाले का आ गया आंसर, इसमें दूसरा वाला फिर कह रहा है चरे जा, पहले में कहा चरे जाने से क्षेत्र वृद्धि, यदि 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखो यहां पर अब यहां से हम बढ़ाएंगे रस्सी को, तो क्या करेंगे, यहां से हम 5 मीटर और बढ़ा तो 10 मीटर हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 10 मीटर। अब घोड़ा यहां आ जाएगा तो ये बनेगा, अब आपका यही तो बनेगा, ठीक। तो अब ये चरे जाने वाले क्षेत्र में क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो अब हम त्रिज्या मानेंगे कितनी 10, अरे यहां से ही तो जाएगी 15 की वजह 10 ही तो होगी यहां से लेकर यहां तक। अब चले अब यहां से 5 मीटर रस्सी और बढ़ाएगी, टोटल 10 नहीं होगी, तो यहां से त्रिज्या 10 होगी। फिर निकालो अब इसमें कंडीशन जब पहली आती है, दूसरी कंडीशन लिखो यहां पर, हाँ इसमें भी निकालो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। दूसरी कंडीशन यहां से ऐसे कर दो, चलो दूसरी कंडीशन लिखो, फिर लिख ले इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब पाई का मान उसमें दिया हुआ 3.14 गुणित, अब त्रिज्या हमारी 10 हो जाएगी बटे 4। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, इसको खोल दो दशमलव हटाओ यहां से, तो ये निकल के आएगा 314 बटे 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक बटे 100 ले लिया, गुणित 10 बटे 4, जिससे ये कट गए 100, ठीक है। 4 का भाग लगाओ इसमें, तो ये निकल के आ गया 314 बटे 4। इसको अगर हम भाग देख सकते हो 78.5 वर्ग मीटर, ठीक। अब निकालना क्या हमें, हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया चतुर्थांशों का। अब फाइनल आंसर क्या कह रहा है, इसमें करना पड़ेगा आपको 10वां सवाल में चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, तो इसमें से ये घटा दो, पता पड़ जाए कितने की वृद्धि हुई। तो यहां पर लिख ले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या करेंगे हम, इस वाले क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, पता पड़ जाएगा कितनी वृद्धि हुई क्षेत्रफल में। तो यहां पर लिखोगे आप 78.5 माइनस 19.625 बराबर, घटाओ कितना आएगा, इसको घटा लेंगे 78.5 और इसको घटाओ 19.625, यहां 0 बढ़ा लो, कितना आएगा 5 बचा, और ये आ गया कितना बच जाएगा 7, और ये बच जाएगा 7 हो गया, 15 में से 7 गया 8.18 में से 10 गया 8 जी, 58 ये आएगा 58.875 वर्ग मीटर की वृद्धि हुई इसमें। इसको साफ कर दो, ये रहा आपका फाइनल आंसर, कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई इसकी, ठीक। सवाल नंबर 11वां देखें। अब सवाल नंबर 11वां क्या रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा पर केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर हमें करना 3.14 और √3 बराबर करना है 1.73 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ सवाल नंबर हम 11वां लिखेंगे, यहां से सवाल नंबर 11, ठीक। 11वां सवाल में क्या कह रहा है, पहले एक वृत्त बनाएंगे हम, यहाँ पर हमने वृत्त बनाया, ठीक। उसमें त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी कितनी है, ये केंद्र हो गया, ठीक। यहाँ पर एक 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या ये बन रहा है, सॉरी यहाँ पर जीवा देनी पड़ेगी, सॉरी यहाँ से एक
जीवा दो तो यार है कर दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने एक ले रहे जीवा, यहाँ पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 120 डिग्री का। ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, हमें ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या पूछ रहा है इसमें? संगत वृत्तखंड का। तो ये वृत्तखंड बन रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे हम। सबसे पहले यह तो लिख लो, आर बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पाई बराबर इस्तेमाल कितना करना है? 1.4 सेंटीमीटर। और √3 बराबर क्या इस्तेमाल करना है? 1.73। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखो यहाँ पर पहले तो निकाल लो, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। इसको निकालेंगे। पर थीटा कितना अपने पास? 120। यहाँ लिखेंगे हम बराबर करके 120 लिख लिया हमने, बटे 360 गुणित पाई का मान ये लगाना है 3.14 गुणित त्रिज्या कितनी है? 12 गुणित 12। ये तो है त्रिज्या। इसको काटो, 12 36, 3 बार कट जाएगा। फिर इसको काटो, 3 12। ठीक, कितना निकल के आ गया ऊपर? इसके भी दशमलव में अलग करो तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से फिर लो दशमलव हटाएंगे यहाँ का, तो बचेगा आपका 314 बटे 100 कर दो गुणित 4 गुणित 12 कर दो। यहाँ पर 4 से ये काट दो, 25। ठीक, इनका गुणा कर दो आप। 12 चुको 48, 12 एकम 12, 12 4 16 और 12 36, 36 और 37। यही तो होगा। 12 चुको 48, 12 एकम 12, 12 4 16, 12 36 और 37, ये हो जाएगा बटे 25। इसका भाग दे दो, कितना निकल के आएगा? ये जो कितना निकल के आएगा, यहाँ भाग लगाते हैं हम। 25 भागे 37 68, तो 25 एकम 25, 2 बच जाएगा और 1 बच जाएगा। अंक उतार 25 पंचे 125, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1 अंक उतारा 8 का, भाग नहीं गया, भागनाष्टम बिंदी, फिर दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ यहाँ से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 7 175, यही तो बचेगा। 5 बचा, फिर 0 जी आया आपका। ठीक, ये निकल के आया लगभग में 150.72। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हमने निकाल लिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने पूछा क्या गया है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखोगे आप, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहां पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये संगत का मतलब है लघु। ठीक है, तो यहां पर लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज बन रही है, तो यहाँ पर लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पर लिखोगे आप, ऐसे लिख सकते हो इसको, हम नामांकित कर देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है पूरा सूत्र। तो अब यहां से हम कैलकुलेशन इसकी यहां पर लगाएंगे, यहां से करेंगे इसको। देखो यहां से, तो ये पूरा अपना कितना, ये त्रिज्यखंड है पूरा। त्रिज्यखंड का कितना आया? यही तो आया 150। चलो यहीं पे लिख लो, 150.72 लिख सकते हैं हम, माइनस 1/2 गुणित आर कितनी है? 12, 12 गुणित 12 साइन थीटा कितना आया आपका? यहाँ गुणित माना जाएगा, गुणित साइन 120 डिग्री।
ठीक। अब साइन 120 डिग्री कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ से निकाल लोगे। देखो साइन 120 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन 120। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन ब्रैकेट में 90 प्लस 30 लिख सकते हैं हम। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हो कॉस 30। कॉस 30 डिग्री का मान देखो कितना होता है, √3/2, यही तो होता है। तो चलो यहाँ से हमने निकाल लिया, ये निकल के आएगा आपका √3/2। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन इसकी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 150.72 माइनस, इसको गुणा कर लिख लो, इसको 1/2 गुणित 12 गुणित 12 गुणित √3/2। ठीक, काटो इसको, 2 छक 12 और 2 6, तो ये निकल के कितना आ गया 150.72 माइनस भारतीय 36√3। यहाँ √3 का मान हम लगाएंगे ये, तो ये हो जाएगा आपका 150.72 माइनस 36 गुणित 1.73। ठीक, इसका गुणा करो कितना आएगा, ये हो गया आपका 150.72 माइनस 36 के गुणा करो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाए, इसको गुणा करने से आपका आएगा 62.28। अब इसको घटा दो, यहाँ से इसको घटा दो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। तो 100, अब यहाँ भी घटा लो इसको, 150.72 62.28 घटाना 12 में से 8 गया 4, 3 7 में से 3 गया 4.10 में से 2 गया 8 और 15 में 7 गया 8, ये निकल के आया आपका 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको आप घटाने पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 88.44 मीटर। तो इस तरीके से ये रहा आपका फाइनल आंसर। इसी में सवाल नंबर दूसरा भी है, इसमें देखेंगे हम। तो इसमें देख रहा लिखा है यहाँ पर त्रिज्यखंड का कोण बदल गया, सिर्फ इसमें कोण आप बदल दो, चित्र से अब यही रहेगा, त्रिज्या भी सेम यही रहेगी, यहाँ 60 डिग्री हो गया है। अब कह रहा तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले तो इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर हम इसका निकाल लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है उसमें, संगत वृत्तखंड या इसको बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो इसी से। ये अब यहाँ पर 120 की बजाय पर 60 डिग्री हो गया केंद्रीय कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे हम थीटा की जगह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले थीटा की जगह लिखेंगे 60/360 गुणित पाई का मान ये वाला लगाएंगे 3.14 गुणित आर का मान है 12 गुणित 12, काटो 6 36 और 6 दूनी 12, इसको बदल दो, इसको बदल दो आप, दशमलव हटा दो यहाँ, तो ये हो गया 314/100 गुणित 2 गुणित 12, इसको काट दो, 2 से काटेंगे तो 50, फिर इसको काटो, 2 से काटो इसको 25 और इसको काटो 2 से 6, इसका गुणा कर दो आप ऊपर ऊपर, 6 चौको 24 और 6 कम 6 2 8 और 6 तियां 18, ठीक है। अब यहाँ बटा 25 बदल दो, इसको लिख सकते हैं आप 75.36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्यखंड निकल के आ गया अपना। त्रिज्यखंड निकल के ये आ गया। अब इसमें हम निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हो आप लघु या संगत, यहाँ लघु भी लिख सकते हो, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु भी लिख सकते हो। लघु संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर निकल के आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये निकल के आ गया आपका 75.36 माइनस 1/2 गुणित आर का मान है 12 गुणित 12 गुणित साइन थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पर लिखो, कैलकुलेशन करो इसकी, 75.36 माइनस 1, काटो इसको, यहीं से काट लो पहले,
यहाँ पर 2 छक 12, तो ये हो जाएगा 12 छन 72, गुणित sin 60 का मान √3/2, 2 से काट दो, ये कितना आ जाएगा 36, ये निकल के आएगा 75.36 माइनस 36 √3 हो जाएगा। अब √3 का मान लगा दो यहाँ पर, तो ये निकल के आएगा आपका 75.36 माइनस 36 गुणित 173। अब इसका गुणा कर दो, तो ये गुणा ये आएगा 75.36 माइनस 62.28। इसको घटा दो अब, तो ये बराबर क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर लिखेंगे आप, घटाने की यहाँ घटा लिख के 75.36 में से घटाना है 62.28, 16 में से 8 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 2 1, ये आया कितना आया, सॉरी यहाँ पर 2 3 बचेगा, 13.08 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया इसका भी लघु संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखेंगे सवाल नंबर 12। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। फिर क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 निकालना हमें उसमें। तो पहले तो इसमें चित्र बनाना, थोड़ा इसमें हम चित्र बनाएंगे। एक हमने वृत्त बना लिया यहाँ पर, ठीक, ये हो गया वृत्त, ये हो गया केंद्र, ठीक। यहां से एक जीवा ले ली हमने, यहां पर हमने कितने का कोण बन रहा है, यहाँ पर यहां कोण बन रहा है, केंद्रीय कोण बन रहा है आपका कितना 60 डिग्री। यही तो 21 मीटर क्या है त्रिज्या, ठीक। अब जहां 2-3 आंसर निकालना है मुझे, 3 आंसर निकालने हैं लगभग, देख लेंगे इसमें हम, 3 आंसर निकालना है मुझे, ठीक है। पहले तो निकालना है चाप की लंबाई, यहां लिखेंगे हम 12वां सवाल, सवाल नंबर 12। तो पहले निकालने हैं नंबर 1, क्या निकालना है, चाप की लंबाई, ठीक। दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा निकालना है मुझे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नंबर तीसरा मुझे क्या निकालना है इसमें, संगत जी बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त संगत, लघु लिख ले, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जीवा द्वारा बनाया गया, जीवा नहीं कहती, इसके द्वारा जो बन रहा है लघु वृत्तखंड, इसे बोलते हैं संगत वृत्तखंड। इसके बाद क्षेत्रफल निकालना, 3 निकालना है। सबसे पहले हम चलेंगे नंबर 1 पॉइंट पे, तो यहाँ पर लिखोगे चाप की लंबाई बराबर क्या, देखो यहाँ पर लिखो नंबर 1, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, हाँ, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, सूत्र थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई r, ये है चाप की लंबाई का लंबाई। अब चलिए यहां पर मान लगा के थीटा अपने पास है, तो यहां लिख दो, यहीं करते हैं कैलकुलेशन इसकी हम, बराबर थीटा का मान कितना 60 डिग्री है बटे 360 गुणित 2 गुणित पाई का मान तो इसमें खोला नहीं है अपन को भाई, 22/7 खोलो, दिया तो नहीं है इसमें, 22/7 गुणित आर कितनी है 21, काटो ना, 6 6 और 7 तिया और 3 दूनी और 2 एकम 2, कितना बच गया, बराबर 22 सेंटीमीटर। चाप की जो लंबाई है 22 सेंटीमीटर निकल के आई, एक आंसर तो मुझे मिल गया। अब चलेंगे हम चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, नंबर 2। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसको अलग कर दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इधर लिखेंगे हम थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा का मान लगाओ यहां से, तो ये हो जाएगा आपका 60 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 गुणित त्रिज्या कितनी, 21 ही तो है भाई, 21 गुणित 21, काटो, 6 छंग 36 और 7 या 21 और 3 दूनी 6, 2 से काटो 11, 11 को गुणा कर दो 21 और 11 का, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22, 22 और 1 23, सॉरी 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, एक आंसर तो ये आ गया दूसरे वाले का। अब हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अभी हम निकाल के आते, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से हम निकाल लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे यहां पर जगह नहीं है, यहां से लिखेंगे हम, यहां लिखो, यहां से अलग कर दो, यहां पर लिखोगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहां पर लिख ले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसको लिखे दे रहे हैं सीधा डायरेक्ट, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही तो होता है। यहां पर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ही लिया, ये निकल के आया आपका 231 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी जगह हम रख देंगे 231, यहां से सॉल्यूशन करो उसका, 231 माइनस 1 बटा 2 गुणित त्रिज्या अपनी 21 है, 21 गुणित 21 गुणित साइन 60, थीटा का मान 60 डिग्री है। चलो इसको तोड़ो यहां से, तो ये निकल के आएगा बेटा 231 माइनस, इसको काटेंगे, ये गुणा कर लो, इसका 21 से गुणा करेंगे तो 441 बटे 2 गुणित साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे 2। तो इसको लिखो क्या हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा बराबर 231 माइनस 441 √3 बटे 4। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो, तो इसका मान रखने पर ये बनेगा आपका 231 माइनस 441 गुणित 1.73, इसका हमने मान खोल दिया, √3 का मान खोल दिया बटे 4, इसको कैलकुलेशन करेगा तो ये आएगा 231 माइनस 190.7325, तो आंसर आ जाएगा लगभग में 40.05, ये दे रहे लगभग में आंसर उसमें, ये रहा आपका फाइनल आंसर।